आजादी की 75वीं वर्षगांठ पे सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आज अशोक बेस्ट हेल्थ केयर जयपुर के प्लेटफॉर्म पर अपने अभ्यर्थियों के साथ में हैं। विभिन्न राज्यों के विभिन्न अभ्यर्थी यहाँ देश की आंतरिक एकता को दर्शाते हैं और इस त्योहार पर, आजादी के इस पर्व पर हमारे साथ में यह हमारे लिए बहुत बड़ा हर्षोल्लास का मौका है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सदैव ही कहते आए हैं कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, और हम यही कहना चाहेंगे कि झंडा हमारा हमेशा से ऊंचा है, हमेशा ऊंचा रहेगा, क्योंकि जिस देश के नौजवान ऊर्जावान युवा हमारे साथ में हैं और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हैं, तो डेफिनेटली वह देश आंतरिक रूप से दृढ़ और मजबूत रहेगा और झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा। हमारा केंद्र कान के मेडिकल के क्षेत्र में काम कर रहा है। आज हम सामान्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि कान के मेडिकल बिंदु क्या हो सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे पुराने वीडियोस में हमने देखा है कि कान के मुख्य बिंदु, कान के पर्दे में छेद और कान पर सफेद चकत्ता, कान का बहना, सुनने में कमी। मेडिकल में आपको जो जांचा जाएगा, देखा जाएगा, वो मुख्य रूप से कान के पर्दे की संरचना को देखा जाएगा। बाह्य रूप से आपका एग्जामिन किया जाएगा कि कान की संरचना में कोई विकृति तो नहीं है, कान के पीछे या आंतरिक रूप से कोई कट तो नहीं है, कोई ऑपरेशन का चिन्ह या निशान तो नहीं है, ठीक है। फिर ओटोस्कोप से आंतरिक पर्दे को एग्जामिन किया जाएगा कि उस पर किसी प्रकार का कोई चकत्ता, निशान, दाग तो नहीं है या उसमें कोई छेद तो नहीं है। साथ ही साथ में 6 मीटर से सुनने की जांच की जाएगी। आपको विभिन्न आदेश दिए जाएंगे, वो देखेंगे कि विद्यार्थी या अभ्यर्थी उनकी पालना कर पा रहा कि नहीं कर पा रहा, हियरिंग इम्पेयरमेंट तो नहीं है, ठीक है, ओके। तो आपको पूर्ण आत्मविश्वास के साथ में जवाब देना है। सुनने में कमी के मुख्य कारण पर्दे में छेद यानी कि CSOM है या ओटोस्क्लेरोसिस है, ओटोस्क्लेरोसिस है। हमारे विभिन्न अभ्यर्थी, मैं इनको आप सभी से व्यक्तिगत रूप से मिलवाना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे साथ में है कृष्णा जी वेस्ट बंगाल से, वेलकम। और शिवम प्रजापति जी झांसी से। आपका मुख्य रूप से ऑटोस्क्लेरोसिस का बिंदु रहा और आपका कल ऑपरेशन हो गया और ये पूर्ण आंतरिक विधि द्वारा दूरबीन पद्धति से हुआ है। हम देख सकते हैं कान के पिछले हिस्से पर किसी प्रकार का चिन्ह, कट, टाका, निशान नहीं है, ये पूर्ण आंतरिक विधि से हुआ है। और अब हम देखना चाहेंगे आपके सुनने की क्षमता में कितना फायदा हुआ। अभी तो 19-20 हो गया। 19-20 हो गया। कल हमने ड्रेसिंग करने से पूर्व ऑपरेशन के दौरान ही आपका चेक किया, उस समय आपको कितना आवाज आ रही थी? हाँ, बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट था, ठीक है। अभी ड्रेसिंग जेल फॉर्म है, ये जैसे हटेगा तो और अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। साथ में हमारे साथ में है रोशन चौधरी जी, जो हमारे साथ में है वेस्ट बंगाल से। ऑपरेशन के 50 दिन बाद में इनका पर्दा पूर्ण रूप से स्वस्थ है और अभी फर्दर और जांचा जाएगा। और इनके ब्रदर भी भारतीय सेना को सेवाएं दे रहे हैं। हमारे लिए बहुत ही सम्माननीय है ऐसे परिवार के सारे भाई जो देश के लिए समर्पित है और देश हित की भावना के लिए तत्पर हैं। साथ में है प्रभाकर जी उत्तर प्रदेश से। आज आपका इनका कान का ऑपरेशन किया जाएगा और आप भी देश के लिए समर्पित है और अग्निवीर वायु के लिए प्रबल अभ्यर्थी हैं। साथ में है कल्याण से हमारे गोल्ड मेडलिस्ट, जो भारतीय सेना में भर्ती होकर के सेवाएं देना चाहते हैं। और विशेष परिजन जो हमारे वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश से पहुंचे हैं, आप सभी का सम्मान है इस प्लेटफॉर्म पर। और अब हम विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन आजकल है मेरे पास में, वो है कि सर अग्निवीर वायु की भर्ती हो रही है, डिफेंस की भर्ती हो रही है, SI की भर्ती हो रही है, तो ऑपरेशन का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है, हम कितने समय पूर्व यह ऑपरेशन करवा लें? तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है। जैसे ही हमें अपनी बीमारी के बारे में पता लगे, सबसे पहले हमें इस बिंदु को क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ बीमारियां जो करेक्टेबल है, वो कैरियर में आपको आगे बढ़ा सकती है। तो उन बिंदुओं को तुरंत आप अपने निकटतम सरकारी, गैर सरकारी या अन्य केंद्र पर जाकर के इसको दुरुस्त करवा लें। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर पर यहाँ ये एक फायदा है कि यहाँ ये सर्जरी सारी
दूरबीन विधि द्वारा की जा रही है, जिसमें हम देख सकते हैं ऑपरेशन के बाद में तुरंत बाद में और बाद में भी लेटर ऑन भी किसी प्रकार के चिन्ह निशान इत्यादि नहीं है। सो पूर्ण कॉस्मेटिकली हम यहाँ कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं हम, आपका ऑपरेशन कब हुआ था? 13 तारीख को, 2 दिन पूर्व आपका ऑपरेशन हुआ है। और हम देख सकते हैं ये कान का पिछला हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ जो हमारे यहाँ 2.7 mm एंडोस्कोप से हम ये जो टेक्निक को प्रमोट कर रहे हैं और इसी के द्वारा हम अंदर से आंतरिक रूप से ग्राफ्ट ले रहे हैं और पर्दे का निर्माण कर रहे हैं। और साथ ही साथ में कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन की सर ऑपरेशन का सही समय बताइए कि हम कितने, अब समय बहुत शॉर्ट रह गया है, क्या 15 दिन पहले ऑपरेशन करा सकते हैं, 10 दिन पहले ऑपरेशन करा सकते हैं, क्या प्लास्टिक का कोई झिल्ली लगाया जा सकता है? ये बिला क्वेश्चन मेरे को दिन भर फोन करके पूछे जाते हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन है, हमारा नंबर सभी के पास है। हम ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि ऐसा कोई चमत्कार मेडिसिन या प्लास्टिक का कोई पर्दा नहीं है जो 10-15 दिन पहले या मेडिकल वाले दिन लगा करके हम कोई चमत्कार कर सकते हैं। ये अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो वो फेक है। ये एक हमारे यहाँ जो काम हो रहा है वो पूर्ण रूप से साइंटिफिक पद्धति से काम हो रहा है, दैट इज ट्रांसकैनाल टिम्पेनोप्लास्टी। तो इसमें ऑटोग्राफ यानी कि खुद की शरीर का ही हिस्सा वापस पर्दे के रूप में निर्मित किया जाता है, जो आजीवन होता है, जो आजीवन परसिस्ट करता है, स्थायी रूप से रहता है, ठीक है। और ऑपरेशन का आइडियल समय जो है 45 दिन होना जरूरी है, क्योंकि 30 से 45 दिन में ग्राफ्ट अपटेक यानी कि जो झिल्ली या नया पर्दा लगाता है उसका पकड़ मजबूत हो जाती है और वो शरीर का आम हिस्सा बन जाता है। तो इससे पहले आप चाहे 2 महीने 3 महीने करा सकते हैं, पर लास्ट मोमेंट पर जो लास्ट इंटरवल है वो 45 से कम होगा, 45 दिन से कम होगा, तो हमें हो सकता है कि वहां पे सीमेंट या जेल फॉर्म रहे, सपोर्टिंग सबस्टेंस रहे, तो वो उन्हें वैक्स के रूप में दिखाई देगा, या जो ग्राफ्ट का वेस्कुलराइजेशन है वो चल रहा होगा, या अपटेक कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि 1.5 महीने से पूर्व में हमें ये ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। और अब हम अभ्यर्थियों से जानना चाहेंगे ऑपरेशन के बाद में उन्हें कोई विशेष प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं रही? आपके 50 दिन की समय अवधि पूरी हुई, आपको इस दौरान कोई विशेष तकलीफ तो नहीं रही? नहीं सर। ठीक है। आपका पूर्व में एक ऑपरेशन वेस्ट बंगाल में हुआ था, तो वो ऑपरेशन और यहाँ जो दोबारा आपका ऑपरेशन हुआ, उन दोनों के ड्यूरेशंस में, पोस्ट ऑप के कॉम्प्लिकेशंस में, तकलीफों में आप कंपेयर करना चाहें तो आपका ये ऑल ओवर ड्यूरेशन कैसा रहा? बढ़िया सर। बढ़िया रहा। तो आप अभ्यर्थियों को क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? यही बोलना चाहेंगे सर, जिसका कोई दिक्कत है तो यहाँ पर जाके इलाज करवा ले। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर को रिकमेंड करना चाहेंगे? ठीक है, थैंक यू। और शिवम जी, आप देश के विभिन्न अस्पतालों में गए, आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल तक के अस्पतालों में जाकर के आए। आपने सभी ने आपको ये बताया होगा कि चीरे विधि द्वारा, बड़े चीरे द्वारा 16 टांके वाले ऑपरेशन से ही आपका पिस्टन वाला ऑपरेशन हो सकता है, यही बताया गया था। अब आपका ये ऑपरेशन दूरबीन पद्धति द्वारा हो गया है, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया महसूस हो रहा था। और देश के बाकी अभ्यर्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश के बाकी अभ्यर्थी को यही बोलना चाहता हूँ कि इधर जो कौन सा अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में इलाज कराएं, उधर बढ़िया इलाज होता है जी, ना कोई चीरा ना टाँका, कुछ नहीं लगता है जी। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर की टेक्नोलॉजी और टीम में विश्वास रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कितने दिन बाद रनिंग कर सकते हैं? हाँ, दैट इज द कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। अभी हम उसी पे आने वाले थे कि हम वापस से अपनी फिजिकल एक्टिविटी को कब रिज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि अभ्यर्थी के लिए अपनी फिजिकल फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे वहां पर अपना 1600 मीटर या 5 किलोमीटर की रनिंग पूरी करनी है और अपना प्रदर्शन पूरा करना है। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो ग्राफ्ट अपटेक का समय वो हमारा लगभग 45 दिन का है, 1.5 महीने का है। तो आप 1.5 महीने के बाद में अपना रूटीन वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रेजुअली आप अपने जो एक्टिविटीज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशन के तुरंत आप अगले दिन से आप वॉक कर रहे हैं, यहाँ पे अगले घंटे से ही आप रूटीन कर रहे हैं, तो आप 1.5 घंटे बाद धीरे धीरे अपनी वापस रनिंग कर सकते हैं। बस बशर्ते आपको कुछ जो सामान्य बिंदु हैं रख रखाव के, उनका पालन करना है, जिन्हें हम पहले भी कई बार डिस्कस किया है, और आप पढ़ करके एक बार बता सकते हैं, ताकि बाकी अभ्यर्थियों तक संदेश पहुंच सके। जो लगातार अन्य से केंद्रों पर ऑपरेशन तो हो जाता है, पर वो सारी फीडबैक गाइडलाइंस न होने की वजह से वो काफी कंफ्यूज रहते हैं। हमारे पास काफी फोन आते हैं, प्लीज आप एक बार समराइज कर दें। खुराक पूरी नंबर 1, डाइट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। घी, तेल, बर्फ के अलावा
आप अपनी सामान्य रूप से डाइट अपनी ले सकते हैं। ठंडी खाद्य पेय पदार्थ का सेवन न करें। बर्फ, कोल्ड ड्रिंक्स और अन्य पदार्थ, ये जो पदार्थ हैं इनकी वजह से हमें फ्रिक्वेंटली कोल्ड या जुकाम या रनिंग नोज हो सकता है, तो वो हमारे पर्दे पर विपरीत प्रभाव डालता है। ऐसा कोई भी एपिसोड होने पे सेंटर पे कॉल करें, यहाँ से मेडिसिन प्रेस्क्राइब करके अपना ट्रीटमेंट ले लें। अगर आपके आसपास सूजन हो तो चिंता न करें। जी। बैंडेज खोलने के बाद जी खोलने पर अपने आप ठीक हो जाती है। हाँ, ऑपरेशन के बाद में कंप्रेशन की वजह से, दबाव की वजह से सूजन वगैरह आना एक नॉर्मल बात है। ऐसी स्थिति में आप चिकित्सक से संपर्क करें और बैंडेज खोलने के बाद ये सूजन कम हो जाएगी। ऑपरेशन के बाद स्वाद में बदलाव आ सकता है। जी, ऑपरेशन के बाद में स्वाद में थोड़ा सा बदलाव आने की संभावना रहती है, कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट्स की वजह से, कुछ ओपन विधि में चीरा लगने की वजह से, नस कटने की वजह से। हमारे यहाँ ये कार्यक्रम दूरबीन से होता है, इसलिए स्वाद में परिवर्तन नहीं देखने को मिलता, क्योंकि स्वाद की नस कान के मध्य से होती है। जी जी। नेक्स्ट, कान पर लगी पट्टी 7 से 10 दिन के अंदर भीतर खोल। जी देखिए, ये बहुत कॉमन बात है जो मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपका ये जो है ड्रेसिंग के लिए आपको मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। आपको ड्रेसिंग अपनी घर पर स्वयं खोलिए, इसमें किसी डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स की आवश्यकता नहीं है। जो कान का, जिस कान का ऑपरेशन हुआ है उस कान के अंदर हमने एक ऐसा रोल रखा हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर ऐसा ड्रेसिंग रखा हुआ है। ऑपरेशन के बाद में हमने ये हाथ धो करके अंडर स्टेराइल कंडीशंस, साफ सुथरी परिस्थितियों में इसको हटा देना है। और ये जो अंदर ड्रेसिंग रोल रखा हुआ है ये हार्ड हो जाएगा, इस पे हमें एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डाल देनी है 20 से 40 बूंद, और आधा घंटे के लिए छोड़ देना है। तो ये जो स्किन से चिपक रहा होगा वो हट जाएगा, खुल जाएगा, और आप जब से खींच करके निकालेंगे तो ये धीरे से बाहर आ जाएगा। निकालते वक्त इसका रंग लाल भूरा हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है, उससे चिंता नहीं करनी है, ठीक है, ओके। और इसे आप निकालने से पूर्व अच्छे से हाथ साबुन से धो लें, सैनिटाइजर से क्लीन कर लें, जर्म रहित हो जाएं। और इसे हटाने के बाद में एक गीला रुई आप यूज करेंगे, उस रुई को प्रेशर कुकर में आधा घंटा बॉईल करना है, 4 सीटी लगाना, ताकि वो जर्म रहित हो जाए। साफ हाथों से इसे निचोड़ करके सामान्य तापमान पर जब ठंडा हो जाए तो उससे उस क्लीन कर लेना है कान को। और किसी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है, और कहीं कोई ड्रेसिंग कराने की आवश्यकता नहीं है। कान के आंतरिक छेद पर हमें जेल फोम नजर आएगा, ठीक है। आप दिखाइए, आपका ऑपरेशन हो चुका है, आप हमारे पास में आज 50 दिन पर है, तो हम देख सकते हैं जेल फोम वगैरह सब खुल चुका है। लाइट ऑन करें, ठीक है। जब हम एंडोस्कोप से देखेंगे तो हमें जेल फोम नजर आएगा, अदरवाइज बाहर रूप से जेल फोम खुल चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑपरेशन के बाद कान में पानी से बचा रखना। कान को पानी से बचाना आवश्यक इसलिए है क्योंकि नियोटिम्पैनम अंदर है, फिर से बाहर से कोई इन्फेक्शन का सोर्स न जाए। तो कोशिश करना है नहाते वक्त हमें जिस कान का ऑपरेशन हो उस साइड को डाउन रख लें और इधर से बात ले लें। और ऑपरेशन की जो 10 दिन का जो ड्यूरेशन है इसमें भी आप आराम से नीचे बात लीजिए। ऊपर जो है आप ऐसा एक टॉवल लीजिए, उसको सोप और वाटर में डिप करके अच्छे से आप फेस वगैरह क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। बालों को भी उसी से क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। और बाद में ऑपरेशन के बाद में पानी न जाए तो उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं, स्टेराइल साफ मेडिकल ग्रेड का बोतल लें, सरसों के तेल या अन्य कोई तेल में डुबो करके उसे कान के छिद्र पे रख सकते हैं। नहाने के बाद उसे वापस हटा सकते हैं, क्योंकि तेल जो है जलरोधी होता है, पानी को अंदर जाने से रोकेगा। पर ये आप उसे अंदर डाल करके पैक भी नहीं करना है, क्योंकि कॉटन इटसेल्फ फंगस का सोर्स है, ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम बताइए नेक्स्ट। ऑपरेशन के बाद 90 दिन तक भारी वजन नहीं उठाना। जी जी, हैवी वेट लिफ्टिंग की वजह से जो पॉजिटिव प्रेशर बनता है उसकी वजह से फर्दर डिसलॉज हो सकता है, क्योंकि जब हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं तो हम पूरा पावर बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं। प्रेशर जो डायफ्राम, ताकत जो वजन उठाने के लिए डायफ्राम पे प्रेशर आता है, वही प्रेशर कान के पर्दे तक ट्रांसफर हो सकता है मिडिल ईयर में। तो ऐसी स्थिति में हम दबाव ना बनाएं, ऐसा हैवी वेट लिफ्टिंग वाला काम न करें। छींक या खांसी आने पर मुंह खोलकर छींकना है। जी, सेम जोर से छींक या खांसी आने की स्थिति में ऑपरेशन के बाद मुंह खोल के सांस लें, ताकि प्रेशर जो है पर्दे पर ट्रांसफर ना हो, ठीक है। नाक की जोर से सफाई 30 दिन तक नहीं करनी है। जोर से नाक को साफ करना, खांसना, वो सब स्थितियों से बचना है, ठीक है। पट्टी खोलने के बाद लाल रंग का पानी 1 महीने तक
हाँ, कान से आ सकता है। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है जो अभ्यर्थी बार बार मुझे फोन करते हैं कि सर लाल रंग का खून आ रहा है, सर अंदर से कुछ आ रहा है। तो जो सीमेंट अंदर जेल फोम रखा हुआ वो अपना रंग परिवर्तन करके लाल, भूरे, काले द्रव्य में कन्वर्ट हो सकता है, और कुछ केसेस में ये हार्ड वैक्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो बाहर एक साथ ब्लैक पीस के रूप में निकल के आ सकता है। ठीक है, उससे चिंतित नहीं होना है। आपके केस में कैसा रहा? कैसा, लाल द्रव्य के रूप में आया या सॉलिड के रूप में आया? लिक्विड के रूप में निकल के आया। ठीक है, नेक्स्ट। कुछ बूंदे खून की खांसी के साथ आ सकती है। ऑपरेशन के तुरंत बाद में अभ्यर्थियों को चिंता होती है सर गले से खून आ गया। ठीक है, तो ये सामान्य बात है। ऑपरेशन के दौरान जो एक आध ड्रॉप गले में जा सकती है, उसकी वजह से खांसी के वक्त एक दो बूंद नजर आ सकती है गले में, क्योंकि गला और कान आपस में जुड़े हुए होते हैं। कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है जिस मरीज को जुकाम की परेशानी रहती है जी, उसको ऑपरेशन से करीब 2 महीने बाद एलर्जी टेस्ट कराना चाहिए। देखिए जिन लोगों को एलर्जीज है उन्हें एलर्जी टेस्टिंग भी करानी चाहिए, और एलर्जन से भविष्य में बचने के लिए, अपने शरीर को सुरक्षित करने के लिए, नाक, कान, गले को बचाने के लिए उस एलर्जेंस को ढूंढ करके उसका संपूर्ण इलाज करवाना चाहिए। क्योंकि अपने आसपास में जो कुछ ऐसे तंतु, पदार्थ, द्रव्य हो सकते हैं, गैस, पाउडर, जो हमें एलर्जी कर रहे हो या एलर्जी का सोर्स बन रहे हो, उस स्थिति से बचने के लिए हमें उसकी जांच करा लेनी चाहिए। ये एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है। आजकल मल्टी प्रिक टेस्ट के बजाय सिंगल ब्लड सैंपल सीरम से ये टेस्ट हो जाता है। हमारे यहाँ ये टेस्ट उपलब्ध है, और एक सिंगल सैंपल से ही पूरी बुकलेट बन जाती है जो आपके जीवन भर काम आती है। जो केमिकल्स, दवाइयों, घरेलू पदार्थों से एलर्जीज को बताती है। आप उन चीजों से बच करके, जो आपको एलर्जी करते हैं, बार बार जुकाम करते हैं, और उनसे आप बच सकते हैं, बच करके एलर्जी से बच सकते हैं। ऑपरेशन के बाद बाहरी कान सुन रह सकता है, जो कि समय के साथ सही हो जाता है। ठीक है, ऑपरेशन के बाद में कान में भारीपन, सुन होना, और खाना गिटकते वक्त पट की आवाज, गट की आवाज, और कान से साए साए सीटियों की आवाज 2-3 महीने तक आ सकती है। क्योंकि मेरे पास 500 से ज्यादा कॉल मेरी यही आते हैं कि सर ऑपरेशन को महीना भर हो गया, कान से साए साए की आवाज आ रही है, सीटी की आवाज आ रही है, सर मेरे कान के पर्दे में कहीं छेद तो नहीं है, मुझे सर कल छींक आई थी, उसके बाद से सर पट पट की आवाज आई, कहीं मेरा पर्दा उड़ तो नहीं गया है। बहुत सारी आशंकाएं अभ्यर्थियों के मन में होती हैं, क्योंकि आप सभी एक छोटे डेवलपिंग विद्यार्थी हैं, आप सभी उस दौर से गुजर रहे हैं जो कि आशंकाओं से घिरा रहता है। तो मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप इन नियमों का पालन करें, सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, ऑपरेशन के वक्त 23 दिन तक हवाई यात्रा नहीं कर। अगर आपको हवाई यात्रा करनी पड़ रही तो आप उस स्थिति में च्युइंगम का यूज या प्रयोग कर सकते हैं। च्युइंगम के प्रयोग से जो आपके बाह्य वातावरण में जो दाब परिवर्तन, जो फ्लाइट में हम जाते हैं तो दाब परिवर्तन होता है, वो मिडल ईयर तक ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहाँ तक हमने बिंदुओं को डिस्कस किया। ये वो सभी बिंदु हैं जो कॉमनली हमारे साथ होते हैं और जिनके लिए हमारे मन में क्वेरीज होती हैं। ठीक है, तो हम इन सभी का पालन करेंगे तो अपना ये जो कान का बिंदु क्लियर हो जाएगा। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर हम सभी देश को एक बार सैल्यूट करते हैं। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू।